सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। सदन पटल पर दिया गया विषय हम भारत के लोग के संदर्भ में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, जब हम सुनते हैं कि हम भारत के लोग, यानी इसका सीधा अर्थ हो गया भारत की जनता से, यानी भारत की जनता ही है, भारत की जनता ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा महोदय, जब हम सुनते हैं हम भारत के लोग, तो हमें संविधान की प्रस्तावना की वह पहली लाइन याद आ जाती है, हम भारत के लोग। यानी इसका अर्थ, इससे हम यह समझ सकते हैं कि संविधान का निर्माण लोगों के अधिकारों और कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए संविधान का गठन किया गया है, जिससे लोगों के अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो। इसके अलावा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। राजनीतिक क्षेत्र में महोदय इस प्रकार की प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और स्वतंत्र पूर्वक मत देने का अधिकार है, जो हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जिसके अनुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो और जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, सभी को मत देने का अधिकार है। और सामाजिक क्षेत्र में संविधान किसी के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। और आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है और कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। इसके विपरीत अगर महोदय हम देखें कि संविधान में अधिकारों को इतनी अच्छी प्रकार से बताया गया है, यह कह सकते हैं कि संविधान में बताए गए जो भी नियम है वो सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा का कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार रहकर लोगों के लिए जो भी नियम है उनको लागू करती हैं। फिर भी कहाँ कमी रह गई है, जिससे आज भी हम देखते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव होता है। जो निम्न जाति के लोग हैं उनको वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं जो उच्च जाति को, जो निम्न जाति के हैं उनको सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं, मंदिर, पार्क आदि के स्थान पर जाने नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव होता है। तो महोदय, निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी संविधान में इतने अच्छे तरह से बताए जाने के बाद भी हमारे समाज में जो भेदभाव होता है उसको हटाने के लिए सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। वो जागरूकता एक पढ़ा लिखा इंसान जिसे संविधान के बारे में और कानून के बारे में अच्छी जानकारी है वो दे सकता है, या हमारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो लोगों को सभा के द्वारा जागरूक कर सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के कौन से अधिकार है, कौन से उनके अधिकार नहीं हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको उनके अधिकारों का ही पता नहीं है, कि उन्हें यह तक नहीं पता कि हमारे अधिकार का हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्रॉपर रूप से उन्हें जागरूक करना चाहिए। और दूसरी बात महोदय, हमें अपने संविधान पर दूसरी ओर से गर्व भी है कि संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, कानून की दृष्टि से सब समान है। कानून की दृष्टि से जो निरक्षर और दलित है उसको भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे हुए हैं। तो संविधान की दृष्टि से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सब संविधान की दृष्टि से सभी समान है। और दूसरा महोदय, हम कहें हमें अपने संविधान पर गर्व इस बात का होना चाहिए कि संविधान के विरुद्ध जैसे कोई बड़े जन आंदोलन नहीं हुए। इसका महोदय हम ये कह सकते हैं कि जैसे कई दूसरे देशों के संविधान को दोबारा भी लिखना पड़ा और उन संविधानों के विरुद्ध कई बड़े जन आंदोलन हुए, लेकिन हमारे संविधान के विरुद्ध कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ। और हमारा संविधान में एक ऐसा नियम भी बनाया गया है जो समय समय पर उसमें संशोधन भी कर सकते हैं कि अगर कोई नया रूल ऐड करना है। और दूसरा महोदय, हमें अपने संविधान पर गर्व इस बात का है कि संविधान किसी के साथ कोई सी प्रकार का भेदभाव नहीं करता और वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना।